श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज एक ऐसे श्लोक के संबंध में चर्चा करेंगे जो बिल्कुल मुक्ति प्रदान करने के लिए अकेला ही पर्याप्त है। उसको स्वतंत्र श्लोक भी कह सकते हैं। चौथा अध्याय है, श्लोक संख्या 14। श्लोक क्या है? प्रभु कहते हैं अर्जुन से, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न से बद्धते। प्रभु कहते हैं भाई मेरे बारे में दो बात जान लो। क्या? पहली तो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्मों से मेरा कोई लेना देना नहीं, लिपायमान नहीं होता मैं। सूरज भगवान किरणें पटकते हैं, गंदगी पर भी, स्वच्छ जगह है वहां पर भी, जंगल में भी, शहर में भी। तो क्या वो गंदगी से या स्वच्छता से लिपायमान होते हैं क्या? वैसे ही प्रभु करंट रूप में सब जगह व्याप्त है, चेतना रूप से, चेतन रूप से सब जगह व्याप्त है। उनकी चेतना के अंतर्गत ही, चेतना के कारण से ही सारी क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन जैसे सूर्य लिप्त नहीं होते, वैसे प्रभु भी लिप्त नहीं होते कर्मों से। एक बात तो उनके बारे में यह जाननी है। और दूसरी क्या क्या कहते हैं? न मे कर्म फले स्पृहा, यानी जो भी कर्म हो रहे हैं उनका क्या फल होगा, अच्छा बुरा मिश्रित, मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे को इनसे स्पृहा, इनमें आसक्ति रति नहीं है कि भाई ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ भी फल हो, जैसा कर्म है उसका फल तो वैसा मिलेगा ही। तो उसमें मेरी कोई स्पृहा नहीं है, ये प्रभु कह रहे हैं। तो प्रभु के बारे में ये दो बातें जानने के लिए आदेश दिया गया है। एक तो कर्मों से मैं लिपायमान नहीं होता, और दूसरा कर्म के फल में मेरी आसक्ति नहीं है, स्पृहा नहीं है। ये प्रभु के संबंध में जानना है। इति माम यो भी जानाति, मेरे बारे में ये जो जानता है, कर्म भिन्न सबदते, उसको कर्म लागू नहीं पड़ते। और कर्म लागू नहीं पड़ते तो जन्म का क्या सवाल है? यहां तो कर्मों को भोगने के लिए ही जन्म लेना पड़ता है। जब कर्म लागू ही नहीं पड़ेंगे तो फिर जन्म मरण से छुटकारा हो गया। तो हमें क्या करना पड़ा बताइए? न कोई जप, न कोई तप। भाई आपको केवल भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता पर संशय रहित होकर विश्वास करना है। कितना आसान काम हो गया बताइए आप। भगवान कहते हैं इति माम यो भी जाना, मेरे बारे में ये दो बात जान लो भाई, कर्म लागू नहीं पड़ेंगे आपके, हो गई ना मुक्ति। तो भाई संशय रहित हो करके, संशय आत्मा विनश्यति, चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में प्रभु ने कहा है भाई संशय आत्मा को तो जन्मेगी मरेगी, जन्मेगी मरेगी। अरे भाई पकड़ लो ना, एक बात तो पकड़ लो कम से कम प्रभु की। कितनी बातें उन्होंने गीता में दी है, कोई एक बात तो जम करके पकड़ लो कि प्रभु पकड़ में आ गया हमारे। और ये समझ लो कि प्रभु ही पकड़ में आ गए, बात नहीं, प्रभु ही पकड़ में आ गए। उनकी वाणी को पकड़ना है। इतनी वाणी उन्होंने इतनी छूट दी है, बस इसको पकड़ना है भाई, और क्या है।
तो न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु प्रिया। खुद के बारे में प्रभु कह रहे हैं, भाई देखो कर्मों से लिपायमान नहीं होता और किसी कर्म के फल में मेरी आसक्ति नहीं है। और मेरे बारे में ये दो बात जान लो, बस तुम्हारे भी कर्म लागू नहीं पड़ेंगे। जान लिया महाराज, अच्छी तरह से जान लिया। जैसा आपने जनाया पढ़ाया वैसा पढ़ गए। पढ़ाने वाले आप, जनाने वाले आप, हमको कोई मतलब नहीं, बस पकड़ लो। ऐसा ही एक श्लोक और बता रहा हूं आपको। अध्याय 10 श्लोक 3, वहां भी प्रभु ऐसे ही बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम सम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। प्रभु कहते हैं कि देखो भाई, मेरे बारे में 3 बातें जान लो। 3 बातें क्या? यो माम, एक तो मैं अजन्मा हूं, यानी मेरा जन्म नहीं होता। ये देवकी पुत्र कृष्ण, दशरथ पुत्र राम, ये सब लीला शरीर हैं। मैं जन्म नहीं लेता, मेरा जन्म नहीं होता। ये तो पृथ्वी पर लीला करने के लिए अवतरित होता रहता हूं। इस विषय में आगे कभी चर्चा करेंगे कि कैसे अवतरित होते हैं, कब अवतरित होते हैं, क्यों अवतरित होते हैं। ये बात रहस्य की है, जो आगे किसी वार्ता में इनको कवर किया जाएगा। तो भगवान कहते हैं, भाई एक बात तो ये जान लो कि मैं अजन्मा हूं, और दूसरी बात ये जान लो कि मैं अनादि हूं। अनादि का मतलब कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा, हमेशा रहता हूं। मैं कम ज्यादा, कभी गायब कभी प्रकट, ऐसा नहीं भैया, एक सा। यानी चेतन तत्व तो हमेशा रहेगा, चेतन शक्ति, चेतनता तो हमेशा रहेगी। वैक्यूम है, वहां भी चेतन ही है, दिखता नहीं भाई। जैसे बिजली का करंट नहीं दिखता, तार दिखता है, करंट नहीं दिखता, वैसे ही वो भी दिखता नहीं, लेकिन मौजूद है। क्योंकि हम अनुभव अच्छी तरह से करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे किसी घर में कोई प्राणी चल बसा, तो हम कहते हैं भाई ये आदमी मर गया, ये पशु मर गया, इसको हटाओ भाई, हटाओ भाई, हटाओ। यानी चेतन तत्व के हटने को हमने अनुभव कर लिया और महसूस कर लिया। फर्क हमारे बोलने में इतनी सी गड़बड़ है, हम कहते हैं कि ये आदमी, ये पशु, ये मर गया, जबकि हम जानते क्या हैं, वो आदमी कहाँ मरा है भाई, वो तो पड़ा हुआ है अभी तक वैसा का वैसा। उसमें से चेतन तत्व हट गया। हाँ, कुछ कुछ लोग कहते हैं इसका राम निकल गया, हंसो निकल गो, ऐसी बात तो कभी कभी कहते हैं कुछ लोग समझदार। तो राम निकल गया, यानी जो इसमें राम चेतन तत्व मौजूद था अब नहीं रहा, इसलिए हम रो रहे हैं। तो हम रो रहे हैं राम को, उस शरीर को नहीं। अज्ञान यह है कि हम शरीर को रो रहे हैं, और ज्ञान यह है कि हम राम के हट जाने से रो रहे हैं, उस शरीर से राम के हट जाने से रो रहे हैं। तो राम के लिए हम रो रहे हैं। तो कहते हैं भाई यो माम अजम अनादि, कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा, हमेशा हूं। मैं कभी, मेरे में कभी कोई कमी नहीं आती, एक सा समा, हमेशा ही एक सा रहता हूं। और सर्वलोक महेश्वरम, ये रिपीट हुआ है, पहले भी ये आ चुका है और फिर ये आया है। तो ये एक, इस श्लोक की पूर्ति करने के लिए और इस बात को ज्यादा महत्वपूर्ण बताने के लिए भगवान ने इस शब्द को रिपीट किया है, सर्वलोक महेश्वरम। आपको याद आ जाएगा, दुर्गा जी डिफेंस मिनिस्टर, लक्ष्मी जी फाइनेंस मिनिस्टर, ब्रह्मा जी प्रोडक्शन मिनिस्टर,
विष्णु भगवान डेवलपमेंट मिनिस्टर, शंकर भगवान क्राइसिस मिनिस्टर, और इन सब के ऊपर मैं हूं, प्राइम मिनिस्टर कह दो, कुछ भी कह दो, सर्वलोक महेश्वरम का मतलब यह है। इसका मतलब मेरी स्थिति क्या है? टॉप पर, मुझसे ऊंचा कोई नहीं है। भाई आप यदि स्त्री रूप में माँ को याद करते हो, काली है, दुर्गा है, करणी है, तो ये विश्वास करो कि मेरी माँ आदि शक्ति है, उससे ऊंचा कोई नहीं है। और ये भगवान राम कृष्ण, ये जितने भी हैं, ये तो सब मेरी माँ के चेले चाटी हैं, बच्चे हैं। और यदि आप पुरुष रूप में प्रभु को मानते हैं, तो आप ये विश्वास करो, कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण से ऊंचा कोई नहीं है। राम को मानते हैं, राम से ऊंचा कोई नहीं है। और शिव को मानते हैं तो शिव से ऊंचा कोई नहीं है। तो सवाल यह आता है कि राम को, कृष्ण को, शिव को हम किसको माने, क्या करें? ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। जप के लिए राम, मान्यता आपकी मर्जी, किसी को भी मानो, लेकिन उसको सर्वोच्च मानो, उसको सबसे ऊंचा मानो। ये ध्यान रहे, राम, कृष्ण, शिव, ये दो दो ही हैं। आप कहेंगे दो कौन से? जैसे राम के लिए कहें, एक तो दशरथ के पुत्र राम, ये तो लीला शरीर था भाई, और एक वो राम जो आदि है, अनादि है, अजन्मा है। तुलसीदास जी ने कहा है, व्यापक अकलानी अज निर्गुण नामन रूप, भक्त हेतु नाना विधि करत सरित अनूप। पहले आपको बता चुका। वो राम त्रेता युग के पहले भी था, सतयुग में भी था, उसके पहले भी था। ऐसे ही कृष्ण भी दो हैं भाई। वह कृष्ण जो द्वापर के पहले हमेशा हमेशा रहता है, कभी नहीं जाता, और एक देव की पुत्र कृष्ण, ये लीला शरीर था। भगवान शंकर भी दो हैं, ये नाम तो आपने सुने भी होंगे, सदाशिव। सदाशिव का मतलब जो सदा रहते हैं। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों डिपार्टमेंटल हेड हैं। ब्रह्मा जी प्रोडक्शन की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, विष्णु भगवान डेवलपमेंट यानी पोषण की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, और शंकर भगवान क्राइसिस यानी डिस्ट्रक्शन यानी नाश की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। इनको सबको कंट्रोल करते हैं ये। तो जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। और ब्रह्मांडों की संख्या इतनी है कि आप अपने शरीर के रोम कूप छिद्रों की गिनती कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मांडों की गिनती नहीं हो सकती। इतने ब्रह्मांड है कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। तो कितने ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो गए, अंदाज लगाओ आप। इतने ब्रह्मा है, इतने विष्णु है, इतने महेश हैं कि उनकी गिनती संभव नहीं है। और उन सब के ऊपर मैं हूं। यह है परमात्मा, परम आत्मा, परमेश्वर, परम ईश्वर, सबसे ऊपर, सर्वलोक महेश्वर। यह है। तो भगवान ने तीन बातें बताई इस श्लोक में कि भाई तीन बातें जान लो। क्या? कि मैं अजन्मा हूं, मैं अनादि हूं, और मैं सर्वलोक महेश्वर हूं। और इति माम यो भी जानती सम्मूढ़ से मरते सुसर पापई प्रमुचते। ये तीन बात जानने से क्या क्या कहते हैं प्रभु? सम्मूढ़ है, वो मूर्ख नहीं है जो ये तीन बातें जानता, बाकी सब मूर्ख हैं। मूर्ख का मतलब यह है भाई, उनको ज्ञान नहीं है, और ये तीन बातें जानते हैं, वो ज्ञानी हो गया। सम्मूढ़ से मरते सु, प्राणियों में वह ज्ञानी है, ये तीन बातें जानता है। और उसका परिणाम यह होगा कि सर्व पाप ही प्रमुच्यते। तीन बातें जानते हैं, सारे पाप नष्ट हो गए, और पाप नष्ट हो गए तो मौज हो गई। ये पाप भोगना ही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो पाप ही नष्ट हो गई तो मौज हो गई।
तो कितना आसान काम कर दिया। हमको प्रभु के बारे में जानना है, आपको कोई जब तब इससे कोई मतलब नहीं है, केवल प्रभु के बारे में जानना है। और ये सत्य है, इस सत्य को जान लो और स्वीकार कर लो, बात खत्म। जान गए तो मान लो, स्वीकार कर लो, बात खत्म हो गई भाई, हो गई ना मौज। आज इतना ही, नमस्कार।